सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आज की वीडियो। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की आंसर की को। सेट 1 की आंसर की है सीबीएसई, आज ही एग्जाम था तो आज ही इसकी आंसर की को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोट आपको पढ़ लेना चाहिए जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन कि कैसे 15 मिनट का आपको समय मिला हुआ है। 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर है। सेक्शन ए में 1 से 12 तक के जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेक्शन बी में 13 से 18 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। 19 से 23 तक अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर का है। 24 से 26 जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चन है। 27 से 30 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था पैटर्न। सेक्शन ए पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ऑप्शन ए इसका है बनता है। तो सबसे पहले सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, देन उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव वाली घटना, उसके बाद 3rd नंबर पे द बर्लिन वॉल जो है वो गिराई गई, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये सीक्वेंस सही बैठती है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। चूज द ग्रुप ऑफ 3 रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर विच डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वॉज डिसअबेंडन। ठीक है, चलिए, तो रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ओके। स्टेटमेंट 1, यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश इन 1945। चलिए, सही है। यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन, बिल्कुल सही बात है। बट द पॉइंट इज ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, या इनका आपस में कोई इसमें ये वाला ऑप्शन है ही नहीं। तो हमें खाली इतना बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या बनेगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एजेंसी ऑफ यूएनओ, इनमें से कौन सी यूएनओ की एजेंसी नहीं है, कौन सी यूएनओ की एजेंसी नहीं है। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक यूनेस्को, बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, बिल्कुल है। WTO एक स्वायत्त संस्था है, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स रेडिकली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। PV नरसिम्हा राव, बिल्कुल सही जवाब है PV नरसिम्हा राव। ठीक है, 1991 1992 में जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया और लिबरलाइजेशन आया इंडिया के अंदर, तो उस समय पे PV नरसिम्हा राव जो है वो PM थे, और उसके बाद पूरी इकोनॉमी जो है एकदम से घूम के। ठीक है, उस जमाने में जो वित्त मंत्री होते थे, फाइनेंस जो मिनिस्टर थे, वो कौन थे, मिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 6, 2 स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड एज असर्शन। ठीक है, दूसरी रीजन है, तो आपको ये सब बताना है। ठीक है, असर्शन, द फर्स्ट चैलेंज आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस वाज टू कीप इंडिया यूनाइटेड, बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, ठीक है। इंडिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर सरदार पटेल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, और इससे जुड़ा हुआ मसला है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्प्लेस पीपल, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वॉज आंध्र प्रदेश फॉर्म, किस लैंग्वेज के बेस पर, तेलुगु, कौन सी भाषा है, तेलुगु। ठीक है, ऑन विच डेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, 26 नवंबर 1949। चलिए, अपनाया गया था। ठीक है, इस दिन अपनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद लागू कब हुआ था, इसको अगले ही 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, और इस दिन ये बन करके तैयार था। इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, सिग्नेचर बाकी जो फॉर्मेलिटीज वो कर दी गई थी, खाली 2 महीने का वेट किया गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बड़ा अहम है हमारे इतिहास में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत, एक बात। हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये इनका यही मत है। ठीक है, नो डाउट।
इट एडवोकेटेड दैट इंडिया शुड डेवलप न्यूक्लियर वेपन, ये भी चाहते हैं। इट एडवोकेटेड लिमिटेड कोऑपरेशन विद कांग्रेस, ये बात गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चूज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु लेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1989, वीपी सिंह। वीपी सिंह की सरकार ने 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को लीड किया था। 12th क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्म्स कंट्रोल? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस ट्रीटी 2, सॉल्ट 2 के नाम से इसको जानते हैं, या मिलिट्री अलायंस, या स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसको स्टार्ट के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कौन सा आर्म्स कंट्रोल का एग्जाम्पल नहीं है? ये रहा मिलिट्री अलायंस, ऑप्शन 20 का सही जवाब है, ठीक है। सेक्शन बी पे चलते हैं। डिड द फर्स्ट 5-year प्लान हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? सपोर्ट योर ओपिनियन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। बिल्कुल इन्होंने सपोर्ट किया था। 2 एग्जाम्पल आप देंगे क्योंकि उस समय पर जो नीड थी, उस नीड के अकॉर्डिंग ये 5-year प्लान बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। वाई इज द यूरोपियन यूनियन कंसिडर्ड एन अफेक्टिव रीजनल? बिल्कुल, क्योंकि देखिए यूएन जो यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, उसके आने के बाद यूरोपियन जो कंट्रीज उनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली है और एक बड़ी इकोनॉमी भी है, ठीक है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाहे वो पैसे की अगर आप बात करें तो भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और अगर आप मिलिट्री के लिहाज से बात करें तो भी बहुत बड़ी पावर बन करके उभरा है। क्योंकि जब यूनियन की बात, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं मैं, यूरोप के अंदर जो कंट्रीज है वो एरिया वाइज बहुत बड़ी नहीं है। तो इन लोगों ने तय किया था कि एक यूनियन बनाते हैं जो हम सबके के जो हित हैं उनकी ये सेफ्टी करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बना था और बहुत ज़्यादा असरदार है और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाता है, ठीक है। सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू डील विद द हेल्थ एपिडेमिक्स एज ए न्यू थ्रेट टू सिक्योरिटी। बिल्कुल, देखिए हेल्थ तो जाहिर सी बात है, जब हम सिक्योरिटी सुरक्षा वाला चैप्टर पढ़ते हैं सिक्योरिटी वाला, तो उसमें हेल्थ भी आती है, ठीक है, उसमें आर्थिक सुरक्षा भी आती है, उसमें हेल्थ भी आती है। तो हेल्थ को आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे खतरा है। तो आज आपकी तारीख में आप आराम से देख पा रहे हैं कि हेल्थ की वजह से हम लोग कितने डेंजर में रहते हैं। किसी की डेथ होना, या हेल्थ के ऊपर बहुत सारा खर्चा आना, या हेल्थ इंप्रूव ना हो पाना, लोगों को का ट्रीटमेंट ना हो पाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए एक थ्रेट हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द ट्रेडिशन नोशन ऑफ सिक्योरिटी। पारंपरिक जो तरीके हैं सिक्योरिटी के वो आपने इसमें एक्सप्लेन करने कि पहले से कौन से तरीकों से लोग अपने आप को सिक्योर करते आए हैं। डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कोई 2 आपको फीचर बताने, कोई 2 क्वालिटी बतानी है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। बिल्कुल, आप जब देखेंगे पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस है कि कैसे पहले इलेक्शंस में सबसे पहले इलेक्शन हुए, उसमें उसके बाद सेकंड इलेक्शन हुए, थर्ड इलेक्शन हुए, और उसके बाद भी थोड़ा सा डगमगाया बीच में, देन अगेन फिर कांग्रेस पार्टी कैसे उभर करके सामने आती है इंदिरा जी के टाइम पर। तो वो आपने इसमें एक एक्सप्लेनेशन, छोटी सी एक्सप्लेनेशन करनी है कि क्या वजह थी। देखिए सबसे बड़ी वजह तो ये था कि सबसे बड़ी पार्टी वही थी, दूसरी कोई पार्टी थी नहीं। दूसरा ये कि लोगों के मन में अभी भी ये था कहीं ना कहीं कि देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और लीडर्स भी इनके पास बड़े सशक्त हैं, तो उनके ऊपर भरोसा दिखाया लोगों ने। एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस दैट लेड टू द मिड टर्म इलेक्शन ऑफ द लोकसभा इन 1980। 2 कोई वजह बतानी है कि बीचों बीच इलेक्शन क्यों है, क्योंकि सबको पता है जिस हिसाब से इमरजेंसी लगी, देन उसके बाद सरकार इंदिरा जी की चली गई, फिर दूसरी सरकार बनी, उन लोगों की आपस में बनी नहीं, सरकारें टूटती गई। सरकारें जब टूटेंगी तो जाहिर सी बात है इलेक्शन तो बीच में होंगे। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन रिड्यूसिंग कम्युनल टेंशन एंड द वायलेंस विच erupted in some parts of the country at the time of part। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी मैंने डिस्कस करा था किसी से, यही बातें कि महात्मा गांधी की जो सोच थी वो यही थी कि देश में कम्युनल डिस्प्यूट ना हो, चाहे किसी भी कीमत पर कम्युनल डिस्प्यूट्स ना हो। उनको लगता है कि देश इससे कमजोर होता है, तो ये उनकी रणनीति भी थी। और उन्होंने जिन्ना जी को ऑफर कर दिया था कि आप पीएम बन सकते हैं। उसके बाद मेवात में उन्होंने जो किया, ये लाइव एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ जो बिल्कुल रियलिस्टिक से एग्जांपल है, ठीक है। आप क्वेश्चन में जो आपकी बुक है उसके हिसाब से आंसर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था कि वो हमेशा जब देश को आज़ाद कराने का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें भी उन्होंने कोशिश करी कि चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, वो किसी भी धर्म का है, हर सबको साथ लेकर के जो फ्रीडम की जो फाइट है वो लड़ी जाए, ताकि बाद में किसी के मन में ना रहे कि हमने देश आज़ाद कराया, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया एक दूसरे से व्यापार करे, एक दूसरे के साथ आना जाना हो। ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले टैक्सीज की पॉलिसी बहुत खराब थी,
एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड उनका नहीं हो पाता था, तो दैट्स वाई सभी देशों ने डिस्कस किया और ये बाद में फील किया कि बड़ा ज़रूरी है एक जो फ्री जो पॉलिसी है कि भाई कोई भी कंट्री कहीं जा कर के बिजनेस कर सकती है। ये सब जो चीज़ें हैं दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो आपको दो कारण बताने हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ी हुई थी, इसकी बड़ी नीड थी, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो सरकारी संस्था नहीं है, जो एनजीओज हैं, ठीक है, एनजीओ जिसको बोलते हैं, उनका क्या रोल है? ह्यूमन राइट बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ के अंदर, उनको पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और जहाँ भी लगता है कि किसी ह्यूमैनिटी के खिलाफ कुछ चीज़ हो रही है, तो पार्टी से तो संबंध इनका है नहीं, किसी गवर्नमेंट से तो है नहीं, तो ये फ्री होकर के उस बात के बारे में बोल पाते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल आप कह लीजिए, ठीक है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इंडो रशियन रिलेशंस आर गेनिंग न्यू हाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हिस्ट्री के अंदर कि कैसे भारत और रशिया के जो संबंध है वो कैसे नई हाइट्स पर गए हैं। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक पेज में एटलीस्ट आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सोवियत यूनियन वॉज कंसिडर्ड एज सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट इन 4 आर्ग्यूमेंट। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन थी, यूएसएसआर, ठीक है, रशिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी कंट्रीज थी उस समय पर। वर्ल्ड की सुपर पावर कैसे थी, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक तो साइज देखो इस देश का कितना बड़ा था, इकोनॉमी के मामले में अगर आप देखेंगे, मिलिट्री के मामले में अगर आप देखेंगे, स्पेस में भी अगर आप देखेंगे, तो ये सब चीज़ों में एक संपन्न देशों का ग्रुप, इसको आप कह सकते हैं बेसिकली यूएसएसआर को। तो बहुत सारी वजहें हैं, आपने कोई 4 वजह इसमें बतानी है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली और आंसर देने हैं आपने। Who among the following leaders had played a crucial role in the formation and implementation of India's foreign policy? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल। In which city was the first summit of NAM held in September? ठीक है, बेलग्रेड। चलिए, आइडेंटिफाई द 2 ब्लॉक्स फ्रॉम whom इंडिया वांटेड टू कीप। 2 ब्लॉक्स बताने हैं जिनसे इंडिया बचना चाहती थी। एक यूएसए का ब्लॉक था, एक यूएसएसआर का ब्लॉक था। इनसे इंडिया ने इससे भी दूरी बनाकर रखी, इनसे दूरी। हालांकि बाद में कहा गया कि इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली यूएसएसआर को ही सपोर्ट करता था। उसके बाद कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अ सपोर्टर फॉर द नॉन अलाइड मूवमेंट? इजिप्ट, ठीक है, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो बी पार्ट आपको क्या बताना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, बी है, सी है, ए, डी है। तो ए आपका पूरा यूपी, ठीक है, ठीक है। स्टेट वेयर के कामराज वॉज द चीफ मिनिस्टर, इंट्रोड्यूस मिड डे मील, तो यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। बी पार्ट कौन सा आपका? तमिलनाडु है, ठीक है। उसके बाद आपका सी पार्ट आते हैं, दिस इज आंध्रा, ठीक है, और ये इसी से अलग होकर के तेलंगाना बना, ये एग्जाम में नहीं आया हुआ, ठीक है। सी पार्ट बताया हमने, आंध्रा है। उसके बाद डी पार्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों, डी पार्ट है हमारा बिहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था, ठीक है। स्टडी द कार्टून स्टडी करना है, 4 मार्क्स का हुआ है, ठीक है। चाइना है और चाइना की ये सब बना रखा है, ये चाइना की जो पार्टी है पावर में उसका सिंबल है, और ये डॉलर का सिंबल है, और ऊपर चाइना छाप रखा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड रीजन टू चूज साइकिल टू रिप्रेजेंट चाइना? क्योंकि चाइना लार्जेस्ट यूजर है साइकिल का, ये भी एक इसकी वजह हो सकती है, ठीक है। हालांकि नीचे और भी वजह है, सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इट शोज पॉवर्टी इन चाइना, क्योंकि ये तो नहीं है ना, ठीक है। पॉपुलरिटी ऑफ साइकिलिंग एज स्पोर्ट इन चाइना, नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो साइकिल काफी चलाते हैं, तो वो सिंबल के तौर पर लिया है, ठीक है। सिंबल हम पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। वॉट डज द डॉलर इन द रियर व्हील ऑफ द साइकिल डिपिक्ट? अगले वाले पहिए में डॉलर क्या डिपिक्ट कर रहा है? द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑन चाइना, कि कैसे चाइना के ऊपर यूएस इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो चल भी रही है, ठीक है, उसको साथ में लेकर के वो चल भी रही है, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वॉज पॉपुलरली इनिशियली इन चाइना? सोशलिस्ट। तो ये सोशलिज्म का जो है सिंबल इसमें दिखा रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैसेज गिवन बाय द कार्टून? चाइना हैज एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशनशिप विद यूएस, ये इसका सही जवाब है। इन 4 में से ये सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी।
सेक्शन ई पे आते हैं, ये क्वेश्चन है आपके। डिस्क्राइब एनी 2 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड 2 एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ सार्क। ठीक है जी, ओके। तो आपने 2 कन्फ्लिक्ट की वजह बतानी है, किन किन चीज़ों पर कन्फ्लिक्ट है जो सार्क मेंबर्स जो कंट्रीज हैं। ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 इवेंट दैट शोज दैट पीपल ऑफ ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज वांट टू हैव डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। आपको 3 घटनाएं बतानी है जहां पर आपको बताना है कि साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाने की कोशिश करी। इसमें आप किन देशों का एग्जाम्पल लेंगे? पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेंगे आप, इसमें श्रीलंका का लेंगे और बांग्लादेश का लेंगे। ठीक है। डिस्पाइट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे चैलेंजेस ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एनालाइज एनी 4 रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। कोई 4 कारण अपने अपने हिसाब से, वैसे 7-8 कारण बनते, कोई 4 अपना एक्सप्लेन करने। ठीक है। असेस इंडियाज रोल टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल एनवायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनी 4 स्टॉप टेकन बाय इट। इंडिया ने जो कदम उठाए हैं बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपने कोई 4 ही से बताने हैं। ठीक है जी। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द मूवमेंट अगेन आउटसाइडर असम फ्रॉम 97 टू 85। असम के अंदर जो बांग्लादेश से लोग निकल के आ रहे थे और म्यांमार से भी आ रहे थे, तो आउटसाइडर के लिए जो पॉलिसी बनाई उसमें आपको बताना है कि कोई 3 कदम जो सरकार ने उठाए। ठीक है। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द अनरेस्ट एंड द वॉयलेंस इन पंजाब फ्रॉम 1967 टू 1985। इन सालों के बीच में जो वॉयलेंस रही पंजाब में, उनके 3 कारण आपने बताने हैं। कई सारी वजह हैं इसमें, जो इंदिरा जी का मैसेकर हुआ वो भी आपने इसमें मेंशन करना है। ठीक है। वो भी उस जमाने की वॉयलेंस की एक वजह थी। डिस्क्राइब एनी 4 न्यू ट्रेंड, और खालिस्तान का इशू भी इसमें आपने डालना है। ठीक है। डिस्क्राइब एनी 4 न्यू ट्रेंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दैट कैन बी नोटिस्ड ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1990s। कोई 4 न्यू ट्रेंड, ठीक है, आपने इसमें डिस्क्राइब करने। ठीक है। मिक्स गवर्नमेंट भी इसका एक ट्रेंड जो इसी जमाने में आया था। ठीक है, कि मिलीजुली सरकारें बनने लगी थी देश में। इससे पहले तो एक मत की सरकार बनती थी। डिस्क्राइब एनी 4 डेवलपमेंट आफ्टर 1989 दैट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। कोई 4 सुधार बताने हैं जिनका बहुत गहरा असर रहा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो मेजरली आपको कमेंट करके बताना कि कितने मार्क्स आपके बने हैं इस एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो आई होप कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो 80 में से अगर मैं बात करूं तो 65 मार्क्स आपके 65 प्लस जो है वो आने चाहिए। जैसा पेपर ये था, बहुत टफ नहीं था पेपर, बहुत मुश्किल नहीं था, तो ईजी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। एक मॉडरेट सा पेपर है प्यारे बच्चों, और इस मॉडरेट पेपर में पढ़ने वाले ठीक ठीक से बच्चे के 65 प्लस मार्क्स आने चाहिए। इससे पहले हम लोग इंग्लिश की आंसर की डाल चुके हैं, हिंदी की डाल चुके हैं, और ये हमने पॉलिटिकल साइंस की आपके लिए आंसर की बनाई है। आई होप कि वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। खूब सारा प्यार आपने उन दोनों वीडियोस को दिया है, इस वीडियो को भी देंगे, और कमेंट करके लाजमी बताएंगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू।